मेरा नाम रामदत्त पांडे है। जैसे ये मैया से के कुल पुजारी हुए, हम कितने पीढ़ित स्थानों से हमारे पूर्वज लोग पूजा करते हुए आए हैं। तो मनुष्य जीवन में थोड़ा सा मैया की कृपा से मुझे भी दिया धूप करने का मौका मिलता है। फिर तो ये मैया इसलिए प्रचलित हुई, बाकी मैंने आपको कहानी बताई दी। ये तो जब प्रकृति बनी होगी तभी से बना ठहरा ना, जब सृष्टि की निराकारी हुई होगी ना तभी से बना ठहरा, उसके बाद तो बना नहीं ठहरा। हाँ, इसका निर्माण जो है कोई चंद्रवंशी राजाओं से या पांडवों से या कोई कत्यूरवंशी राजाओं से, अच्छा, उनसे इनकी स्थापना हुई है। ये किस सदी में हुई, किस युग में हुई, वो तो हम भी नहीं जानते हैं। कैसे लगाते हैं? अब रही बात, जब आज से 12 पुश्त पहले हमारे पूर्वज लोग चंपावत से यहाँ भैंसर आते हुए पहुँचे तो उनको सपना हुआ, अच्छा, कि तुम गलत जगह पर बैठे हो। बोला क्यों? बोला यहाँ एक ऐसी ऐसी शक्तिपीठ है जहाँ गौरी मैया शिव जी विराजमान है। तो वहाँ पांडु स्थल से जो है चाण बाणों का रथ आता है, सवेरे 4 बजे पहर में डोली आती है, उसमें देखो चाण बाण देवताओं की डोली आती है। तो वो डोली स्नान करने जब गौरी मैया में आती है तो तुमने उनका रास्ता रोक दिया है, इसलिए ऐसा कीजिए कि आप ऐसे गाँव को दूसरी साइड बचाओ, ये रास्ता खाली कर दो। पहले गांव यहाँ था? गांव इस तरफ बसे थे ना, जो लोग पूर्वज लोग आए चंपाओं से, वो इस धार में बसे थे प्राइमरी स्कूल के आगे। तो बोला यहाँ स्कूल मंदिर वगैरह वगैरह बन सकता है, लेकिन गांव मत बसाना, ये चाण बाणों का सवेरे रास्ता है। 4 बजे पहर में, जो चौथी पहर में चाण बाणों का डोला आता है नहाने के लिए गौरी मैया में, उसका रास्ता रोक रहे हो। बोला अच्छा। तो उन्होंने जब सवेरे आकर के देखे, एक चीज़ तो उनको जो बताया सही निकली। उन्होंने कहा एक चीज़ तो सही निकली यार, 19 के ऊपर एक कुदरती गोलजू का लिंग मिलेगा, वो तो मिला। वहाँ ऊपर सामने देखा होगा अभी आपने मंदिर में गोलजू का। हाँ। इसी साल उसका जीर्णोद्धार भी हुआ है, नया बनाया है उसका मोड़ बना। हाँ साहब, वहाँ पर वो गोलजू का कुदरती लिंग मिला। तो लोगों ने कहा यार एक बात तो सत्य है, दूसरी बात का भी वो करो। यहाँ झाड़ी झूड़ी काटते कूटते आए तो हमारे पूर्वजों को ऐसे ही मिला है। अच्छा, आज से 12 पुश्त पहले। अब इसका इतिहास ऐसा है, जब राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, सबसे बड़ी सती थी। तो सती ने जब शिव उपासना करी, शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने बोला कन्या क्यों उपासना करती हो मेरा? तो उसने बोला मैं आपको अपने पति रूप में स्वीकृत करना चाहती हूँ, पति रूप में चाहती हूँ, इसलिए आपकी उपासना करती हूँ। शिव जी ने बोला तथास्तु, ऐसी होगा। वो तो शिव जी के लिए ही पैदा हुई थी। तो अब राजा दक्ष प्रजापति और उनकी रानी को मंजूर नहीं था कि हमारी लड़की, राजा की लड़की होते हुए शिव तो एक जोगी है, उनसे विवाह करे। तो उन्होंने विवाह संतुष्टपूर्वक किया भी नहीं। बाद में विवाह हो गया तो राजा दक्ष प्रजापति ने फिर यज्ञ की तैयारी करी। यज्ञ की तैयारी करी तो उसमें 33 कोट 56 करोड़ देवी देवता सब बुलाए, शिव जी को नहीं बुलाया, न सती को बुलाया। और सती ने बोला मेरा तो मायके ही हुआ, मैं तो इसीलिए जाने रे भाई, मैं हो आती हूँ। वो अपने मन से मायके चली गई। शिव जी ने तो बोल दिया था अपमानित हो तो कर देंगे, मत जाओ, बिगर बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो उसने बोला नहीं मेरा तो मायके ही हुआ, मैं चले ही जाती हूँ। चले गई तो वहाँ जाके कई लोगों ने खिल्ली उड़ा दी, हंसी उड़ा दी। किसी ने बोल दिया जोगी आया नहीं, जोगियाणी आ गई, किसी ने कुछ। तो उसको अपमान सहन नहीं हुआ। जैसे जैसे घी जौ तिल होम सामग्री की आवत्या अग्नि में देते गए, राजा दक्ष प्रजापति के घर में 33 कोट 56 करोड़ देवी देवता जो भी नृत्य होंगे वहाँ जब स्वाहा 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 करने लगे, तो जैसे जैसे अग्नि भड़कते गई वैसी सती का गुस्सा भी उभरते गया। उसने बोला मेरे पति सबसे बड़े शिव और उनको ही इन्होंने अपमान कर दिया, इनको भगवानों की पहचान ही नहीं है, आदमी की पहचान ही नहीं है इनको, क्या ऐसे घर में जन्म लेने से तो धिक्कार हो। उसने अपने पिता के हवन कुंड में अपना शरीर त्याग दिया। अब त्याग दिया तो उन्होंने पुनः जन्म लिया। जब अभी हिमाचल नगरी जिसको कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश जिसको अभी कहा जाता है, वो हिमाचल नगरी नाम से जानी जाती थी। वो हिमाचल नगरी में हिमालय राजा के घर में उन्होंने गौरी रूप में जन्म लिया। जब गौरी रूप में उनको बेवाने के लिए शिव जी की बारात गई तो वापसी में एक रात
इस गुफा में बारात रुकी है शिव जी की, गौरी मैया की, इसलिए इसको गौरी गुफा कहा जाने वाला हो। और ये सामने जो पत्थरों के बीच में आकृति है, डोली आकृति है, यहाँ पर मैया की डोली बिछाई होगी। ये डोली की आकृति बनी हुई है, हम डोली मानते हैं इसको, क्योंकि इसी के सामने वो रामायण करने वाला व्यास आसन बना रखा है ना, सीमेंट का ये। इसको बंद किया जाता है चारों तरफ से, केले के पेड़ लगा करके इसमें यहाँ पर से रामायण शुरू होता है, तो तब डोली, मैया की डोली को रामायण सुनाया जाता है। और यहाँ मुर्गी, बकरी, कुकड़ी कुछ नहीं करता है, ये शुद्ध वैष्णवी माता हुई। इसके साथ भैरवनाथ हुए, रुद्र भैरव। और रुद्र भैरव, अष्ट से भैरव जो है वो विष्णु भगवान की बाईं जांघ से उत्पन्न हुए हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा वेद पुराणों में। ये रुद्र भैरव जो है ये हुए ब्रह्मा जी के नेत्रों से। सर्वप्रथम पंचमुखी ब्रह्मा थे, सर्वप्रथम पंचमुखी ब्रह्मा थे। जब ब्रह्मा जी का 5वां मुंह खुला, ब्रह्मा जी के 5वें मुंह से सरस्वती देवी का आवाहन हुआ। ब्रह्मा जी के मुंह से पैदा हुई सरस्वती देवी। जब सरस्वती देवी कुछ बड़ी हुई तो ब्रह्मा जी ने एक दिन उस 5वें मुंह के नेत्र खोले, तो उनके मुंह से, उसी 5वें सिर के मुंह से क्या निकला, बड़ी सुंदर कन्या है, किसी की दिव्य कन्या होगी, अगर संभव होता तो हम इससे विवाह कर लेते, ऐसा कह दिया ब्रह्मा जी ने। विष्णु भगवान और शिव जी ने बोला, ओहो धिक्कार हो ब्रह्मा तुम्हारे लिए, तुमने तो ये तो ब्रह्मपुत्री है, तो जो मुंह तुम्हारा ऐसा बोल रहा है उसी मुंह से उत्पन्न हुई है, हम तो ब्रह्मपुत्री है करके बड़े लाल प्यार से उसको पाल रहे, तुमने ऐसा कह दिया, तुमको ने तो पाप लगा दिया अपने आप को, अपनी ही बेटी से ऐसा कह दिया। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं ये नेत्र को काट के भस्म कर देता हूँ, ये अशुद्ध हो गया है, इससे बुरी वाणी निकल गई है, इसलिए इसको मैं काटता हूँ। जब उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया तो वो 5वें सिर के जो आँखों थे, आँखों से आंसू निकले, वो आंसू गिरे जलजलेकार में। अभी सृष्टि तो बनी नहीं थी ना, 3 ही भगवान थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी से ऐसी गलती हो गई, जब उनके आंसू जलजलेकार में गिरे तो वो जलजलेकार से बालक पैदा हुआ रुद्र भैरव, जिनका नाम है रुद्र भैरव। तो ब्रह्मपुत्र हुए, इनको मांस मदिरा का भोग नहीं लगता है, ओनली ऑन खिचड़ी चलती है। ये मैया के साथ हुए, तो मैया के दर्शन करने के बाद उनके दर्शन भी बहुत जरूरी ठहरे, जैसे ही वैष्णो देवी में, इसलिए ये शुद्ध वैष्णवी माता हुई गौरी मैया।